तो पिछले वीडियो में आपने देखा डेबिट क्रेडिट रूल में 3 पार्ट में मैंने बताया कि 3 तरह का रूल्स होता है। एक तो मेरा अपना खुद का ओपिनियन जो सिंगल सेट ऑफ रूल के रूप में है, और दूसरा जो ट्रेडिशनल रूल है यानी परंपरागत या कन्वेंशनल आप कह सकते हैं, तो वो है पर्सनल अकाउंट के लिए अलग, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट के लिए सेपरेट रूल्स है। और थर्ड जो है वो मॉडर्न रूल्स है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और मॉडर्न डेबिट क्रेडिट रूल जो इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे है। चूँकि डबल एंट्री सिस्टम का फीचर्स ये भी कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन affects two account and accounts are affected in 2 ways, इंक्रीजिंग वे, डिक्रीजिंग वे। तो इस फीचर्स पर बेस्ड थर्ड जो है मॉडर्न रूल है। तो आज हम लोग कन्वेंशनल रूल या 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या 3 ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में जानेंगे। तो 3 गोल्डन या इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रूल्स ऑफ फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट को आज हम लोग जानेंगे। तो 3 ट्रेडिशनल रूल्स मैंने पहले ही बताया कि अकाउंट्स 2 प्रकार के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार, पर्सनल और इम्पर्सनल, जिसमें मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट एट ए टाइम विद द सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर का मतलब है जिसके अनुसार से हम अकाउंट्स खोलते हैं वो 2 है। जैसे लेन देन के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है जिसके साथ लेन देन हो रहा है उसका भी खाता खोलो, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और जिस चीज़ का लेन देन कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, इम्पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और उसके 2 पार्ट होता है, क्योंकि जिस चीज़ का हम लेन देन करेंगे वो या तो कोई एसेट फॉर्म में होगा या फिर कोई सेवा के रूप में होगा। सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब तरह की घटनाएं या ट्रांजैक्शंस जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। लेकिन कैश रिसीव्स, कैश डिपॉजिटेड, गुड्स परचेज, लैंड परचेज, लैंड सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट, यानी रियल अकाउंट से अफेक्टेड ट्रांजेक्शंस है। चूँकि लैंड का लेन देन हो रहा है, कैश का लेन देन हो रहा है, फर्नीचर का हो रहा है, तो दीज आर टेंजिबल एसेट्स and accounts will be guided by the debit credit rule of real account। तो इसी चीज़ को हम लोग इंडिविजुअली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। पहला हो जाएगा फॉर पर्सनल अकाउंट। तो ज़रा सोचिए, हमने उस पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सनल जो भी पर्सन है उसका 2 ही स्टेट होता है ट्रांजेक्शन में, या तो वो रिसीवर के रूप में बेनिफिशियरी होता है फॉर पर्सनल अकाउंट, या फिर लूजर होता है, गिवर होता है। या तो आप पा रहे होंगे, आपके साथ मैं ट्रांजैक्शन करूं तो आप कुछ चीज़ रिसीव करोगे या हमको दोगे, तो रिसीवर एंड गिवर के रूप पर। तो रूल बना डेबिट द रिसीवर, यानी ट्रांजैक्शन में जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसको डेबिट करना, एंड क्रेडिट द गिवर। अब एग्जाम्पल आप देखें, कैश पेड टू राम। राम को मैंने कैश पेड किया, तो सबसे पहले हम लोग रुपीज़ के हैं 10,000। तो इसमें कैश पेड टू राम किसको दिया? राम को दिया। क्या दिया? कैश दिया। तो यही 2 अकाउंट खुलेगा। क्लियर? तो 2 अकाउंट में एक हो गया राम से अकाउंट जिसके साथ हम कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक राम से अकाउंट खुला। और दूसरा किस चीज़ का लेन देन कर रहे हैं? तो कैश का, तो कैश अकाउंट खुला, है ना। तो राम व्यक्ति से संबंधित है, तो व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट, और कैश एसेट है इसलिए रियल अकाउंट हो गया। अब हम इसमें से किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? तो पर्सनल अकाउंट का पहले नियम पढ़ें आप। तो पर्सन राम है तो हमें देखना है 2 ही स्टेट राम का, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो हेयर राम, कैश पेड टू राम है तो राम इज रिसीविंग कैश, तो एज पर द रूल हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो राम से अकाउंट क्या हो जाएगा?
डेबिट हो जाएगा, और स्वाभाविक है दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसे रियल अकाउंट का नियम अभी हम बताने जा रहे हैं। सेकेंड, फॉर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर रियल अकाउंट, कैश, गुड्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, सब रियल अकाउंट है, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। गुडविल अकाउंट इनटेंजिबल है लेकिन रियल अकाउंट है। पेटेंट राइट अकाउंट, तो फॉर रियल अकाउंट आप जिस चीज़ का लेन देन करेंगे वो एसेट है तो या तो व्यापार में आएगा या व्यापार से जाएगा। सपोज आप मार्कर का परचेजिंग करते हो तो मार्कर आपके पास आएगा, अगर आप मार्कर सेल करते हो तो आपके पास से मार्कर जाएगा। उसका दो ही स्टेट हुआ, आने का या जाने का। तो इसीलिए उसका रूल बना, आने वाला तो बेनिफिट होता है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो संपत्ति व्यापार में आता है, कम्स इन बिजनेस, जो संपत्ति व्यापार में आता है उसको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो संपत्ति व्यापार से बाहर जाता है वो सब को सब क्या करना है, गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये सब इनकमिंग एस्पेक्ट और आउटगोइंग एस्पेक्ट। तो इनकमिंग सब बेनिफिट है इसलिए डेबिट हुआ, आउटगोइंग सब लूजिंग है इसलिए क्रेडिट हुआ। ओके, नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड रूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें कैश रियल अकाउंट है, फर्स्ट ही एग्जाम्पल में आप कैश पेड टू राम में कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के द्वारा राम को 10,000 कैश दिया जा रहा है तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हियर, है ना। थर्ड है, आगे हम अलग से एग्जाम्पल लेके आपको तीनों रूल्स को समझाएंगे। फॉर नॉमिनल अकाउंट या नॉन रियल अकाउंट, नॉमिनल भी कहते हैं इसको, नॉन रियल भी कहते हैं। जिस चीज का हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं अगर वो संपत्ति नहीं है, सर्विस फॉर्म है, लाइक सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, यानी इनकम एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट में आता है, तो इसीलिए इसको नॉमिनल कहा जाता है या नॉन रियल कहा जाता है। तो जरा सोचें, जितना भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो कैश पे करते हो, एक्सपेंस पेड नहीं होता। एक्सपेंस के लिए हम कैश देते हैं, जैसे रेंट पेड मीन्स कैश पेड फॉर रेंट, तो रेंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि रेंट व्यापार के लिए बेनिफिट एस्पेक्ट है। कैसे, तो मकान में रहने का लाभ लिए, बदले में पैसे दिए। ऐसे भी सोच सकते हैं, दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि बिजनेस का जितना भी एक्सपेंडिचर है सब रिकवरेबल फ्रॉम प्रोप्राइटर है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बिजनेस आर रिकवरेबल फ्रॉम प्रोप्राइटर। तो जो भी रिकवरेबल है, रियलाइजेबल है, रिसीवेबल है, इनकमिंग है, रिसीविंग आइटम है, सब का सब बेनिफिट एस्पेक्ट। और जो भी आउटगोइंग एस्पेक्ट है, लूजिंग एस्पेक्ट है, लूजर के रूप में हो, सब लूजिंग एस्पेक्ट है। लूजिंग क्रेडिट और बेनिफिट डेबिट। तो यहां पे रूल बना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, सभी खर्च और हानि को डेबिट करें। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, या प्रॉफिट आप कह सकते हो, इनकम्स को क्रेडिट करें। क्यों, क्योंकि इनकम जो है व्यापार के लिए लूजिंग एस्पेक्ट है। व्यापार किसको इनकम लौटाएगा, तो मालिक को। ऑनर ने जो कैपिटल लगाया है वो प्रॉफिट और गेन पाने के लिए, तो प्रॉफिट एंड गेन्स आर पेबल टू ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट्स व्हाई दीज आर ट्रीटेड एज लूजिंग एस्पेक्ट। एंड एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर रिकवरेबल, रियलाइजेबल फ्रॉम ओनर, जस्ट उल्टा है। दैट्स व्हाई expenses and losses for business are benefit aspect. So these are the three golden rules on the basis of which we will make journal entries in journal books, जिसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। अब जो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। राम
स्टार्टेड बिजनेस, हम लोग ने विथ कैश रुपीज डॉट डॉट डॉट। राम स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब राम ने व्यापार को कैश दिया, राम इज ओनर ऑफ द बिजनेस। तो किसने दिया, क्या दिया, तो राम ने दिया तो राम का अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि जिसके साथ लेन देन हो रहा है उसका अकाउंट डबल एंट्री कहता है खोलो। और क्या दिया, तो कैश दिया तो कैश का भी अकाउंट खोलेंगे। तो दो अकाउंट क्या हो जाएगा इसमें, पहला हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा राम। तो राम चूंकि अकेला व्यापारी है जिसने व्यापार स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे में राम का नाम का खाता नहीं खोला जाएगा, क्योंकि पहचान नहीं हो पाएगा कि राम कस्टमर है या राम नाम का क्रेडिटर है, किसका अकाउंट है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली, तो उसके लिए राम के साथ कैपिटल आप लगा सकते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति मालिक है तो कैपिटल सीधा कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूप में। तो दूसरा अकाउंट जो खुलेगा वो राम का नहीं खोल करके क्या होगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब यहाँ क्या है, राम्स अकाउंट। ये हमेशा दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। तो ये कैश हो गया आपका रियल अकाउंट, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अब आप रियल का नियम रियल में लगाइए कैश में, और पर्सनल का रूल कैपिटल अकाउंट में लगाएं। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, एसेट्स वाला रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे यदि कैश आ रहा है व्यापार में तो वो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो राम चूंकि क्या बिजनेस स्टार्ट करता है, राम इज स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस, इसमें इंप्लाइज दैट ही हैज गिवन कैश टू बिजनेस, कैश इज कमिंग इन टू बिजनेस फ्रॉम राम, दैट्स व्हाई कैश इज बेनिफिट एस्पेक्ट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से ये डेबिट हो जाएगा। और स्वाभाविक है राम क्रेडिट होगा, बिकॉज राम इज द गिवर। तो डेबिट क्रेडिट रूल पर्सनल अकाउंट का कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हियर राम इज गिवर ऑफ कैश, दैट्स व्हाई हिज अकाउंट कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल लें आप, सैलरी पेड ₹1000। हमने क्या दिया, कैश दिया। किस लिए दिया, पाया क्या, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नहीं है तो आप कुछ पाए होंगे तभी कुछ खोए होंगे, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो कैश पेड फॉर सैलरी, इसका मतलब हुआ सैलरी पेड नहीं, कैश पेड फॉर सैलरी। तो सैलरी रूपी सेवा व्यापार को मिला और उसने कैश दिया। तो सैलरी जब रिसीव होता तो इनकम कहलाता, यहाँ व्यापार के द्वारा सैलरी दिया जा रहा है, इट मीन्स सैलरी एक्सपेंस है। आप बेनिफिट लूजिंग से भी आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो थर्ड रूल है, 3 रूल्स है, उसके हिसाब से भी समझाया जा रहा है। तो सैलरी अगर देखें तो एक तरह से बेनिफिट एस्पेक्ट है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश लूजिंग एस्पेक्ट है चूंकि व्यापार से जा रहा है तो उससे क्रेडिट हो जाएगा। फिर दूसरा रूल देखें, सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। अगर ये नॉमिनल अकाउंट सैलरी खर्च है व्यापार के लिए तो उसको डेबिट करें। तो यहाँ तो खर्च है चूंकि पे किया जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, एक खुलेगा जो नॉमिनल अकाउंट होगा और वो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस हियर। And second account will be cash account. It is an asset, that's why it will be treated as a real account and it will be credited because cash is going out from business. The debit what comes in, credit what goes out, है ना। अब सपोज करो goods purchased for ₹50,000, 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, किसी पर्सन का नाम इसमें नहीं है, किससे खरीदा, इट मीन्स नगद खरीदा, कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्या आया व्यापार को, गुड्स। क्या लूज किया व्यापार ने, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी पूछेंगे किसने दिया, क्या दिया। अभी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, नगद है, तो पर्सन का अकाउंट खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम से माल खरीदा, तो राम इज गिवर ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर कमिंग इन बिजनेस। तो गुड्स तो रियल अकाउंट है,
तो रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो याद रखिए गुड्स के लिए 4 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पिछले वीडियो में बताया गया, समझाया गया कि कब कौन सा अकाउंट खुलता है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट खोलेंगे। एक हो जाएगा परचेजेज अकाउंट, है ना। रियल या नॉमिनल माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको रियल ही माने आप लोग, क्योंकि गुड्स जब आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और राम देने कैश जा रहा है, सेकेंड में कैश अकाउंट, रियल अकाउंट हुआ ये भी। तो जो आवे उसको डेबिट करो, जो जावे उसको क्रेडिट करो। तो परचेज ऑफ गुड्स, इससे गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट किए परचेज अकाउंट, कैश जा रहा है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट रियल। क्लियर है? ओके। तो हम समझते हैं कि अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब थर्ड रूल है जो इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसको मॉडल रूल भी कहा जाता है, वह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।